एक्सप्रेस न्यूज, मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया निर्वाचन आयोग शुरू कर रहा है और इस प्रक्रिया के शुरू होने के साथ ही सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है। महागठबंधन के नेता वोट बंदी इसे बता रहे हैं, तो साथ साथ निर्वाचन आयोग के वोटर लिस्ट से अवांछित वैसे नाम जो मतदाता सूची में तो जुड़ गए पर शायद भारतीय नागरिक नहीं हैं, ऐसी व्यवस्था को लेकर शंकाओं के समाधान के लिए सुधार की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वैसे तो ये कई राज्यों में होना है, पर चुनाव को देखते हुए शुरुआत बिहार से हो रही। लेकिन विपक्ष चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग की इस प्रक्रिया को चुनाव से जोड़कर एक खास समूह को मतदाता सूची से हटाते हुए सत्ताधारी दलों को फायदा पहुंचाने का काम बता रहा। अब शक की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है, पर अगर इसमें कुछ सच्चाई है तो मामला गंभीर है और पूरी प्रक्रिया के पारदर्शी होने के साथ साथ निष्पक्ष निगरानी का भी प्रावधान किया जाना चाहिए। लेकिन तब तक चुनावी समय में विपक्ष के सवाल को समझना जरूरी है। ऐसे में महागठबंधन की लड़ाई एनडीए से या निर्वाचन आयोग से, ये भी पूछा जा रहा है। सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए नितेश सिंह जी हैं, कांग्रेस की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे असितनाथ तिवारी जी और आरजेडी की ओर से आरजू खान जी। आरजू जी, आपसे ही शुरू करते हैं। चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन लड़ाई एनडीए से है या निर्वाचन आयोग से, क्या कहेंगे? हमारी लड़ाई दोनों से है। जितनी भी देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया है। इलेक्शन कमीशन में ये बताइए, लोकसभा इलेक्शन होते हैं महाराष्ट्र में और आपके हरियाणा में, और 4 ही 6 महीने के बाद इलेक्शन होते हैं आपके फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में, और वहां 10 से 15% वोट कैसे बढ़ जाते हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन से उसका एक्सेस मांगा जाता है तो आज 6 महीने से ज्यादा हो गए, इलेक्शन कमीशन वो एक्सेस क्यों नहीं देती है? इलेक्शन कमीशन थोड़े से भी अगर कहीं हेट स्पीचेस का मामला होता है तो विपक्ष के जितने भी नेता है उनको बैन कर देती है पूरे इलेक्शन तक। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जहां 2 दिन बाद इलेक्शन होने वाले होते हैं, उससे 50 किलोमीटर पहले या 40 किलोमीटर पहले आके चुनावी सभा को संबोधित कर सकते हैं, या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि निष्पक्ष नहीं है। बिहार प्रदेश के अपने इलेक्शन में देखा, पहली बार आजाद भारत में ऐसा हुआ कि 11 बजे से ज्यादा तक काउंटिंग चली और 12,000 का हमारा डिफरेंस से हमको आ गया। हर तरीके से जो भी चीजें होती है वो ये सत्ता संरचित काम करते हैं। संवैधानिक चीजों का ये जितना दुरुपयोग करना होता है ये करते हैं। अब इलेक्शन नजदीक आ गया है, अब आप बताइए, ये इलेक्शन आया और 25 दिन में आप कौन सा एक्सेस से कर दीजिएगा कि 8 से 10% आपके वोट फिर से तब्दील हो जाएंगे। इसलिए कि हमको सबसे लड़ना है, सीबीआई से लड़ना है, ईडी से लड़ना है, मीडिया से लड़ना है, आपको इलेक्शन कमीशन से लड़ना है, प्रशासनिक सेवा से लड़ना है। चीजों से विपक्ष आज लड़ रही है। चलिए, पूरी ताल ठोक कर मैदान में तैयार हैं कि हर चीज से लड़ना है। असद जी, आपका भी पक्ष जानना चाहेंगे। जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है और उस पर संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों के बीच जानकारी साझा की गई और तैयारी है कि अगर कुछ ज़्यादा और बेहतर जानकारी निर्वाचन आयोग की टीम की ओर से न दी जाती है तो उन्हें मिलकर अपनी शंकाओं को लेकर समाधान के लिए ज्ञापन सौंपने भी पहुंचेंगे। आखिर क्या परेशानी है? देखिए दीपक जी, इसमें कुछ प्रोविज़न ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर गरीबों और पिछड़ों के खिलाफ हैं। पहले तो स्थितियां ऐसी आपने बनाई कि लोगों को पलायन करना पड़ा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मुंबई, रोजगार की तलाश में बिहारियों को जाना पड़ा। अब आप कह रहे हैं कि जब टीम जाएगी और जो लोग अपने गांव घरों में नहीं रह रहे होंगे उनका नाम हटा देगी। मैं भी अपने गांव में नहीं हूं, मेरा घर पश्चिमी चंपारण जिले में, मैं पटना में रहता हूं, मेरे घर में ताला मिलेगा, आप मेरा नाम हटा दीजिएगा। जबकि मैं चुनाव में जाता हूं अपने गांव, मैं वोट करता हूं। लेकिन भाई बीएलओ को तो जो आदेश होगा बीएलओ वही करेगा। बीएलओ को कहा गया कि आप जाइए, देखिए अगर घर में ताला है, गांव में लोगों से पूछिए रहते हैं नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं तो नाम हटा दीजिए। लाखों करोड़ों बिहारियों का नाम इसमें से इसलिए हटा दिया जाएगा क्योंकि वो वक्त के मारे लोग हैं, उन्हें अपने सूबे में काम नहीं मिला, अपने राज्य में काम नहीं मिला और वो अन्य प्रदेशों में रोजी रोजगार की तलाश में गए हैं। वोटर लिस्ट से नाम हटने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि उसका वोटिंग राइट खत्म होता है। ये एक ऐसा मसला है कि आप उसकी नागरिकता को संदिग्ध कर देंगे। जो अलग अलग सरकारी योजनाएं चल रही हैं,
धीरे धीरे उन योजनाओं से उसका नाम बाहर हो जाएगा। अब कहिएगा आप तो यहाँ वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं, आप तो यहाँ के नागरिक ही नहीं है, तो योजनाओं का लाभ मिलना उस आदमी को बंद हो जाएगा। आप टूरिस्ट बन जाएंगे तो हम क्यों सरकारी योजना आपको देंगे, ये एक व्यवस्था हो सकती है जो शंका व्यक्त की जा रही है महागठबंधन की ओर से। तो मतलब क्या मेरा वोटिंग राइट आप छीन लेंगे? मैं अपने गांव जाकर वोट नहीं करूं? मैं मेरे गांव में आप देना दो, मेरे लिए रोजी रोजगार वहीं दे दो, मैं नहीं रहूंगा पटना। वोट तो भैया मैं अपने क्षेत्र में ही करूंगा ना, मुझे अपना प्रतिनिधि चुनना है ना। और मैं जब प्रतिनिधि चुनता हूं तो मेरे जहन में क्या ख्याल होता है कि ऐसा आदमी चुनूं जो मेरे गांव इलाके मेरे जवार का विकास करे। मैं तो उसके लिए फिक्रमंद हूं, इसलिए गांव में अपना नाम रखा है। बड़ा आसान है ना वहां से नाम हटवा के पटना में डलवा लेना। लेकिन आप देखिए कि उस गांव से किसी का भी, हमारा भी, आपका भी, किसी का भी अपने गांव से, अपने शहर से इतनी मोहब्बत होती है कि भले सब कुछ हम कहीं शिफ्ट कर लेते हैं, वोटर लिस्ट में नाम वहीं रखते हैं, चुनाव में हम जाते वहीं हैं वोट करने, क्योंकि हम वहां से मोहब्बत करते हैं। तो क्या आप वहां से मेरा नाम इस ग्राउंड पर हटा दीजिएगा? पहली बात, इसमें करोड़ों गरीबों का नाम हटेगा। वो मजदूर बेचारे मुंबई में भी अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं डलवा पाएंगे, क्योंकि वहां एक खोली में रहते हैं, वहां कोई उनको गारंटर नहीं मिलता, कोई लिख के नहीं देता उनको, वहां के वोटर लिस्ट में उनका नाम जुड़ेगा नहीं। और वहां के यहाँ के वोटर लिस्ट से आप उसका नाम हटा दीजिएगा तो उसकी नागरिकता आप संदिग्ध कर रहे हैं। उन करोड़ों बिहारियों का क्या होगा जिनकी नागरिकता आप संदिग्ध कर रहे हैं? ये किसी एक वर्ग की बात नहीं हो रही है, ये तमाम गरीबों की, जिसमें यहाँ के दलित हैं, गरीब सवर्ण हैं, सब जाते हैं बाहर, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सबकी मजबूरी है मजदूरी। आप उनको निशाना बना रहे हैं। एक दूसरी बात जो दीपक जी है इसमें कि कहा जा रहा है कि भाई 84 के बाद का जिनका जन्म होगा, मतलब चुनाव आयोग ने टोटल इसमें 4 करोड़ लोगों को इस दायरे में रखा है। 8 करोड़ वोटर है, 4 करोड़ को दायरे में रखा है। मैं दावे के साथ कहता हूं दीपक जी, आपके पास भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा। पिताजी की तो बात छोड़ दीजिए, मेरे पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट मेरे पास है, वो इस दुनिया में नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट तो उनका मेरे पास भी नहीं है, आपके पास भी नहीं होगा, आपका ही नहीं होगा, पिताजी की छोड़िए। आप मुझे संदिग्ध बना दीजिएगा? भैया उस दौर में लोग बनवाते ही नहीं थे, घरों में बहुत लोगों का जन्म हो जाता था, अस्पताल में होता ही नहीं था। आप किस मुंह से उससे बर्थ सर्टिफिकेट मांगने जा रहे हैं? और आज भी बिहार के करोड़ों गरीब परिवारों की स्थिति यह है कि वो आसपास के कहीं दाई बाई के यहाँ वो लोग जाते हैं और वहां बच्चे का जन्म हो जाता है, उनका कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है। तो क्या वो भारत के नागरिक ही नहीं है? आप कहना क्या चाह रहे हैं, करना क्या चाह रहे हैं? आप करना ये चाह रहे हैं कि आपको ये पता चल गया है कि आप बिहार बुरी तरह से हार रहे हैं, तो आप उन लोगों को जो गरीब, मजदूर, दलित, पिछड़े, पसमानदा हैं, जो आपको वोट नहीं करते हैं, उनको आप वोटर लिस्ट से हटाना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इस पर आएंगे। नीतीश जी, आपने आरजेडी और कांग्रेस से दोनों का पक्ष सुना है, क्या कहेंगे? मतलब एक तरह से आरोप तो ये सत्ता पक्ष पर ही लगा रहे हैं कि वो निर्वाचन आयोग का उपयोग मतदाता सूची से ऐसे नामों को हटाने के लिए कर रहे हैं जो संभवतः सत्ता के साथ नहीं खड़े हों। देखिए दीपक जी, महागठबंधन का जो कार्य रहा है बिहार में किसी से छुपा हुआ नहीं है। इनका काम है आरोप लगाना, गलत मैसेज देना गरीबों के बीच, समाज के बीच। एक कैसे जान रहे हैं कि वो गरीब इनका वोटर है, वो गरीब इनका वोटर है? ऐसा कौन सा गरीब का नरेंद्र मोदी का शासन में उसका उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा वोटर, वो कह रहे हैं गरीब को हटा दिया जाएगा। कैसे गरीब को हटा दिया जाएगा? ऐसे आप कैसे तय कर लिए कि हटा दिया जाएगा? आज जो गरीब आदमी भी जन्म ले रहा है उसका भी बर्थ सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं बन रहा है। ऐसी बात नहीं है, आप बात को समझिए। पलायन की बात करते हैं, आज बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो बिहार में भी काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो टेररिस्ट हैं, जो देश को कमजोर करने का काम करते हैं, तो चुनाव आयोग का मामला है, तो भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, एनडीए करवा रही है। ये आरजेडी और महागठबंधन का जो भी मामला है, ये जान रहे हैं कि हमारी नैया डूबने जा रही है। ये जान रहे हैं हमारी नैया डूबने जा रही है बिहार में। तो ये किसी न किसी तरह का एक मतलब मैसेज, इन्होंने हल्ला कर दिया कि संविधान खतरा में है, संविधान को बदल दिया जाएगा। क्या संविधान बदल गया? क्या संविधान खतरा में था? क्या संविधान के मानने वाले लोग हैं लोग जो अपने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं देते हैं, पैरों तले रौंदने का काम करते हैं महागठबंधन का सुप्रीम। तो एक इनकी विचारधारा से, इनकी बातों से पूरे बिहार के गरीब जान रहे हैं नरेंद्र मोदी का शासन में गरीबों का इलाज का व्यवस्था है, उनको लोन का व्यवस्था है, हर प्रकार का व्यवस्था है, गली नली शहर हर चीज देख लीजिए। ऐसा कोई नहीं है किसी गरीब का नाम हटने जा रहा है। जो
नियम कानून है, जो कायदा कानून है, चुनाव आयोग का मामला है, उसको देखते हुए जो सही काम होगा बिहार में वही होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। इन लोगों का काम है कि किसी न किसी तरह का कुछ प्रोपेगेंडा फैला दीजिए, होना तो कुछ है नहीं कि भाई हमने ऐसे किया, वो ऐसे किया। बिहार के गरीब जान रहा है नरेंद्र मोदी के साथ है, एनडीए के साथ है, और 2025 में इनको समझ में आ जाएगा। यही बात असद गरीब जी कह रहे थे कर कि रहा है, क्या आपको कर रहा है, लग नहीं रहा कर है रहा कि है, आपकी ठीक है। नैया डूबने वाली है, आप कह रहे हैं कि उनकी नैया डूबने वाली है। चलिए हम इस पर थोड़ा और आगे बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा और समझ लेते हैं। असद जी, नैया किसकी डूबने वाली है ये तो तय है, मतदाता ही उसके निर्णायक होंगे। लेकिन अगर अवांछित तत्व देश में पहुंच जाते हैं, अवांछित तत्व देश की नागरिकता ले लेते हैं, सरकार की योजनाएं जो देश के नागरिकों के लिए है उसका लाभ लेने लगते हैं, तो जो हकदार हैं उनके ही हक को वो छीन लेंगे, ऐसी स्थिति है। तो अगर पूरी प्रक्रिया के तहत लिस्ट में से ऐसे अवांछित तत्वों को निकाल दिया जाएगा तो फिर इसमें गलत क्या है? और सिर्फ एक दस्तावेज की जन्म प्रमाण पत्र जिसे लेकर आप जोर दे रहे हैं, वैसे और कई वैकल्पिक दस्तावेजों का भी प्रावधान है, तो इस पर क्या कहेंगे? पूरा नोटिफिकेशन मेरे पास है दीपक जी, हवा में बातें नहीं कर रहे, वो हम चला भी रहे हैं, हमारे ये पूरा नोटिफिकेशन है मेरे पास। कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए, नरेंद्र मोदी और बिहार में जो एनडीए नीतीश जी की सरकार है, एक किसी भी गरीब के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। पूरे बिहार का गरीब जो दलित है, ये हम समझ लेते हैं कि फिर बात को समझ ले, उन्हें किस बात का डर है, उनका डर भी जान लेते हैं ना नीतीश जी, उनका डर सुन लेते हैं, फिर आप उनका डर दूर कर दीजिएगा। जी असद जी, असद जी, जिस गरीब की बात ये बार बार कर रहे हैं, उस गरीब के पास कोई पुश्तैनी जमीन नहीं है कि वो अपने रजिस्ट्री के पेपर दिखा देगा। उसके पास वोटर लिस्ट में उसका नाम है, उसके पास वोटर लिस्ट में उसके पिताजी का नाम है, और आप कह रहे हैं कि तुम्हारे पास 84 के बाद के जन्म का अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो हम तुम्हारा नाम हटा देंगे। दीपक जी, आपके घर में भी 84 के बाद लोग होंगे, आपके परिवार में भी। आप मुझे बताइए, 84 से 2000 तक, लगभग 2000 तक बर्थ सर्टिफिकेट आपके परिवार में भी किसी का बना था क्या? आपके पास जमीन के पेपर है, आप इसलिए इतरा रहे हैं कि घर है, जमीन है, चलो हम तो दस्तावेज दिखा देंगे कि हम तो यहाँ के खानदानी है जी। जिसकी जमीन ही नहीं वो क्या दिखाएगा, वो क्या दिखाएगा? तो आप जिसकी बात कर रहे हैं, कौन सा दस्तावेज दिखा के वो अपनी नागरिकता बचा लेगा, मुझे बता दीजिए। किसी की नागरिकता नहीं जा रही अरे है, तो किसी भी गरीब तो का इसका मतलब नागरिकता नहीं जा चुनाव रहा है। आयोग का नोटिफिकेशन फेक है, झूठ बोल रहा है आयोग। इसका मतलब चुनाव आयोग तो कह रहा है कि नहीं, हम उनका नाम हटा देंगे। बिल्कुल आसिफ जी, यह हव्वा खड़ा किया जा रहा है, जिस तरह से नीतीश जी आरोप लगा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के दौरान आपने संविधान बदलने का माहौल बनाया था और उसका आपने फायदा उठाया था। पढ़ने आता है आपको? लीजिए, ऐसा हमेशा नोटिफिकेशन आता है। अरे आसिफ जी, आसिफ जी 2003-4 में नहीं आसिफ जी, एक चीज नीतीश जी, जो गरीब है एक बार सुन लीजिए ना, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था हर प्रकार की नीतीश जी एक बार सुन लीजिए ना, एक बार सुन लेते हैं। आसिफ जी तो कहा कि संविधान खतरा में है, ठीक है, वो तो है। नीतीश जी एक सेकंड, वो जो बीत गई सो बात गई, लोग समझ रहे हैं कि कहां से क्या बातें निकल कर आ रही है। आसिफ जी से जवाब तो लेने दीजिए ना, नीतीश जी एक बार जवाब लेने दीजिए। आसिफ जी, आपका शासन था, 2003-4 में भी ये प्रक्रिया हुई थी क्या? उस समय इतनी संख्या में लोगों को नहीं हटा दिया गया था? लाखों हजारों, अगर हटा दिया जाता तो वो लोग सड़क पर तो उतर आते ना कि हमारा राशन कार्ड अब रद्द कर दिया गया है, हमारी नागरिकता खत्म। एक नीतीश जी करना, ये गड़बड़ तो लेते हैं ना, उन्हें गड़बड़ी किए हैं। इसी चीज का इन लोगों को डर है कि भाई किसी न किसी तरह से हमारी नैया तो जा रही है, ठीक है, नैया को बचाना है, डूबने बोलना है, नैया बच नहीं रही है, गरीबों का हवाला दे रहे हैं। तो सुनते हैं ना आप, पहले उनका डर सुनिए, पहले उनका डर तो जान लीजिए ना, फिर उससे डर को दूर कीजिएगा। असद जी बोल लूं? हाँ बिल्कुल, आपका हो गया है। पिछली बार जब ये प्रक्रिया हुई थी तो उस पर जवाब नहीं, देश की आजादी के बाद ये प्रक्रिया कई बार हुई जी। मतदाता सूची का पुनरीक्षण होता ही होता है, लेकिन पुनरीक्षण इन शर्तों पर नहीं होता कि बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होगा तो नाम हटा देंगे। कब आपसे बर्थ सर्टिफिकेट इसके पहले मांगा गया है? ये क्या नोटिफिकेशन में है कि नाम हटा देंगे? अरे वो तो स्पष्ट है कि ये चीजें जिनके पास नहीं होंगी उनका नाम डिलीट होगा, उन्हें प्रमाणित करना होगा, अपनी नागरिकता प्रमाणित करनी होगी। कैसे प्रमाणित करेंगे आप बताइए ना, दूसरा उपाय बता दीजिए आप ही लोग। वो कैसे प्रमाणित करेगा? पुश्तैनी जमीन है नहीं, और बर्थ सर्टिफिकेट तब बनता ही नहीं था, आज बनता है। तब बनता भी होगा तो लोगों को जानकारी, मैं तो कहता हूँ संभ्रांत परिवारों में नहीं है, उन गरीब बेचारों के पास कहां से होगा? संभ्रांत परिवारों में नहीं है, वो कैसे प्रूफ करेगा कि वो वहां का नागरिक है ही? चुनाव आयोग का हम नहीं मानेंगे आपको नागरिक। अब जो बाहर रह रहे हैं,
आप कह रहे हैं कि वो गांव में नहीं है तो हम नाम मिटा देंगे। दिल्ली का वोटर रहेगा नहीं, पंजाब का वोटर रहेगा नहीं और गांव से आप उसका नाम हटा देंगे। वो कहां जाएगा मुझे बता दीजिए। ये कितना बड़ा राइट है, अपनी सरकार को चुनने का राइट आप उससे छीन रहे हैं और हम इसको इतने हल्के में ले रहे हैं इन चीजों को, हम इतने मजाक में ले रहे हैं इन चीजों को। आप पूरी डेमोक्रेसी का गला रेत रहे हैं। वोट देना ही डेमोक्रेसी का सबसे बड़ी ताकत है और ये ताकत ही आप उससे छीन रहे हैं, ये ताकत आप उससे छीन रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि ये तो बड़ी हल्की चीज चुनाव है। अरे भाई, चुनाव आयोग पुनरीक्षण करता है, लेकिन चुनाव आयोग ये नहीं तब कह रहा था कि बर्थ सर्टिफिकेट दिखाइए। अगर आपको ये कहना ही था तो आप 10 साल पहले ऐलान करते कि भैया सबके लिए बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। आप कैंप लगवाते, उसकी पूरी प्रामाणिकता की जांच करते और इशू कर देते सर्टिफिकेट। चलिए ठीक है, हम जो यहाँ का नहीं था उसको खुद ही नहीं मिलता। ठीक है, ये आप शंका के साथ समाधान भी बता रहे हैं। हम आरजू जी के पास चलते हैं। आरजू जी, एक बार इसका भी जवाब आप साथ में दे दीजिएगा। जो नितेश जी कह रहे हैं कि आप हव्वा खड़ा कर रहे हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान बदलने का हव्वा खड़ा किया था, न उससे पहले एनडीए की सरकार ने ऐसा कुछ किया, न आगे करने का कोई इरादा रखती है, और अब जब बिहार में चुनाव होने वाला है तो आप एक नया हव्वा खड़ा कर रहे हैं ताकि मतदाता को प्रभावित किया जा सके। जब आपको दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन दिखे जा रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको कॉन्फिडेंस से झूठ बोलना है तो आप भारतीय जनता के ही ऊपर पार्टी के ही हो सकते हैं, किसी और के नहीं हो सकते हैं। संविधान बदलने की जहां तक बात है, इनके नेता चिल्ला चिक्काला के 2024 के लोकसभा इलेक्शन में कह रहे थे 400 पार लाओ, इलेक्शन संविधान बदल देंगे। देश का संविधान बदल रहे थे और पूरे देश की मीडिया नहीं दिखाया, यानी कि मीडिया झूठ परोस रही थी। ये नेता सच बोल रहे थे। आज इलेक्शन कमीशन का जो नोटिफिकेशन आया है, यानी वो भी झूठा है, ये सच बोल रहे हैं। ये कितने, मतलब कहां तक ये गिरेंगे? जब ये आतंकवादियों का फर्जी स्केच बनवा सकते हैं तो ये एकदम यकीन के साथ कह सकता हूं कि 10 से 15% फर्जी मतदाता भी बिहार में ये बढ़ा सकते हैं। और यही इनकी मंशा है। मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र और हरियाणा का जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा का और विधानसभा का, 3 महीने 4 महीने के बाद वो दोनों का एक्सेस क्यों नहीं देती है? इलेक्शन कमीशन तो निष्पक्ष होनी चाहिए, उसको एक्सेस दे देना चाहिए। दो एक्सेस मांगे गए थे, दोनों इलेक्शन थोड़ी जानकारी आप लोगों के साथ साझा करते हैं और फिर अगले सवाल पर आएंगे। कुछ जो आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट जारी की गई है, उन लिस्टों में जैसे कोई भी पहचान पत्र हो केंद्र या राज्य सरकार का, तो वो मान लीजिए कि सरकारी कर्मी है तो उनके पास है। कोई भी पहचान प्रमाण पत्र सरकारी स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, पीएसयू द्वारा जारी कोई भी दस्तावेज हो जो उस व्यक्ति के नाम से हो। जन्म प्रमाण पत्र एक हो गया, जिसको लेकर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। इसके अलावा पासपोर्ट हो गया, तो बिहार के लोग कम ही पासपोर्ट पर भरोसा रखते हैं, वो भी है सवाल, और वो सवाल उठाया भी गया है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों के बोर्ड के सर्टिफिकेट हैं, उन्हें भी मान्य किया जाएगा। राज्य की सरकारी की संस्था द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र होगा। ओबीसी, एससी, एसटी जाति प्रमाण पत्र होगा। राज्य सरकार या स्थानीय निकाय का फैमिली रजिस्टर होगा और सरकार द्वारा जारी किसी जमीन या घर का प्रमाण पत्र होगा। तो एक बड़ी लिस्ट है जिसमें कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए किसी न किसी व्यक्ति के पास, और अगर नहीं है तो फिर ये बीते 30-35 साल, जब 87 के बाद से बताया जा रहा है कि उससे बाद अगर 2004 के बीच का जन्म है तो आपको अपने माता पिता के स्थायी निवास या जन्म का प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो फिर ये स्थानीय सरकार की नाकामी हुई ना कि उसने अपने राज्य के लोगों को लेकर कोई रजिस्टर तैयार नहीं किया। आसिफ जी, आपसे शुरू। नाकामी जिसकी भी रही तो नागरिक की नागरिकता छीन लीजिएगा। अब तक तो नहीं छीनी गई। नागरिक की क्या गलती? अब तक तो नहीं छीनी गई। नाकामी सरकारों की है, नाकामी सरकारों की है और नागरिकता छीन लेंगे नागरिक की। वाह, क्या लॉजिक है भाई। तुम काम ना करो और दंड हमें दे दो, ये लॉजिक नहीं चलेगा। देखिए, आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए ना दीपक जी, आप भी गांव समाज के रहने वाले हैं, मजदूरों की तरफ देखिए। जो गांव का मजदूर है ना, इनमें से ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं होता है। मनरेगा का कार्ड होता है, राशन कार्ड होता है, इतना तो कम से कम होता है। कितने लोग जुड़े हैं गांव के? मनरेगा कितने लोग जुड़े हैं आप मुझे बताइए। कुल मजदूरों की, बिहार के कुल मजदूरों की मात्र 19% आबादी मनरेगा से जुड़ी है। नहीं, दस्तावेजों के उदाहरण के तौर पे मान के चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी दस्तावेज में उनका जिक्र है। नहीं, 19%। उसके बाद के लोग कहां जाएंगे? आप जो कर रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं आपको, सिंपल सी बात मैं ये कह रहा हूं कि आपको ये काम करना है। आपको पहचान किसकी करनी है? विदेशी नागरिक की।
वो कैसे आ गया हमारे यहाँ, बस इतनी पहचान करनी है। आपका जो लोकल LIU है उसको कुछ नहीं करना है। जो गांव का चौकीदार है, थाने का जो चौकीदार, एक गांव में 4-5 चौकीदार होते हैं, वो चौकीदार वो सूची आपको उपलब्ध करा देगा कि ये नए लोग हैं। चलिए, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जब निर्वाचन आयोग के साथ बतौर प्रतिनिधिमंडल जाएंगे तो ये सलाह उन्हें भी देंगे। वक्त का अभाव है। नीतीश जी, जल्दी से छोटी प्रतिक्रिया। इन दोनों का डर अभी तक दूर नहीं हुआ है। लाखों की संख्या में नागरिकों को मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा और इसका चुनावी फायदा लिया जाएगा, इस पर भी जोर दिया जा रहा है। कोई चुनावी फायदा नहीं लिया जाएगा। बिहार का यदि गरीब, दलित, महादलित, चाहे किसी भी जाति का गरीब है, अमन चैन से जीने का कार्य कर रहा है। इधर नागरिकता में तो जाति वाला कोई विषय ही नहीं है ना। नहीं, इनका जवाब इनका इस देश के हैं, इस देश के नहीं है, खत्म कहानी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो सबका साथ सबका विकास करने वाले लोग हैं। अरे भाई, लोग तो हवा फैलाते हैं, संविधान खतरा में, संविधान बदल दिया जाएगा। कह रहे हैं कि जो आपके साथ हैं उन पर आपको विश्वास है, जो आपके साथ नहीं है उन पर आपको विश्वास ही नहीं है कि वो भारत के नागरिक हैं। जो सही आदमी है ना, जो गरीब है, किसी का भी नाम कहीं कटने वाला नहीं है, उनकी नागरिकता कहीं नहीं जा रही है। जो बिहार का बासिंदा है, जो बिहार में है, भारत में है, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं, जो भारत का नागरिक है वो भारत का ही नागरिक रहेगा, उनकी नागरिकता नहीं जा रही है। जो टेररिस्ट हैं, जो गलत हैं, जो आतंकवादी हैं, जिनको संरक्षण देने का काम महागठबंधन और इन लोग जैसे लोग ये हम बाद में देख लेंगे। आज हमारा चर्चा का विषय नहीं है। आरजू जी, प्रतिक्रिया आपकी भी। आरजू जी, सब चीजों से बेचैनी ये होती डर है, दूर करने की व्यवस्था अगर निर्वाचन आयोग से मिलने के बाद होती है तो ठीक है। लूटना, ठीक है, गलत भावना फैलाना, गरीबों के ठीक है, बीच वो हम सुन चुके हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की सरकार है बिहार में, किसी गरीब के साथ गलत नहीं हो सकता। बोलिए आरजू जी, जल्दी। मैं तीसरी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि आपने कहा कि किसी भी वोट का अगर उसके पास सर्टिफिकेट हो तो भी चलेगा। बिहार की साक्षरता देख लीजिए, कितने लोग, सबसे ज्यादा देश में हाई स्कूल में बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते हैं। तो कौन सा आप सर्टिफिकेट लीजिएगा, कौन से बोर्ड का सर्टिफिकेट लीजिएगा? भूमिहोन का कहां से लेके आप आइएगा? फैमिली रजिस्टर में आ जाएगा ना। वो मतदाता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कभी स्कूल गए होंगे, उस समय अगर स्कूल रहा होगा तो ये भी सोचने वाली बात है। तो ये सवाल आप अपने ऊपर उठा रहे हैं उस समय की सरकार के लिए, इस समय की सरकार के लिए, या आगे किसकी सरकार बनेगी इसके लिए, इस पर सवाल। फैमिली रजिस्टर अलग है, स्कूल का रजिस्टर का उससे कोई संबंध नहीं होता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति का नाम होगा ना, तो वो विकल्प तलाशा जाएगा। अगर इन शंकाओं का समाधान किया जाएगा, हम ये मानकर चल रहे हैं, तो कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी नागरिक का नागरिकता प्रमाण पत्र जांच करने के लिए अगर जरूरी दस्तावेज नहीं है तो कुछ विकल्प तलाशने होंगे। और निर्वाचन आयोग, हम उम्मीद करते हैं कि विपक्षी खेमे की इन तमाम शंकाओं का समाधान मिलकर जरूर करेगा। फिलहाल तो इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, असितनाथ तिवारी जी, नितेश सिंह जी, अपना समय देने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।